नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आपकी अगली क्लास है बाल विकास की, और इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सामाजिक विकास, जहां से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके यहाँ से सीधे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, आपसे थ्योरी बना के, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी सी कहानी बना के, थ्योरी बना के, वहाँ से फिर 20 से क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे आप थ्योरी का भी आंसर दे सकें। तो ये आपकी वर्ग 3 की परीक्षा और सीटेट दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सामाजिक विकास, इसकी परिभाषाएं और किसने क्या कहा है सामाजिक विकास के बारे में, वो भी हम देखेंगे। तो सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास को समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया। आप ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यही जो की पॉइंट होते हैं जिससे आप वहां पर आंसर दे सकेंगे इनको चूज करके। सामाजिक विकास का समाजीकरण का अर्थ समाज द्वारा बनाए गए नियमों, रीति रिवाजों एवं मानदंडों को अपनाए जाने से है। तो सामाजिक विकास का समाजीकरण का अर्थ क्या है कि जो समाज के नियम हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके जो मानदंड तय कर रखे हैं उन्होंने, उसको अपनाए जाने को ही क्या कहा जाता है? समाजीकरण। आपको पता है कि जैसे ही समाजीकरण का आपका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर जैसी संस्कृति होती है वहाँ के नियम कानून भी अपने अलग अलग हो जाते हैं, रीति रिवाज भी अलग अलग हो जाते हैं। तो हर संस्कृति का सबका समाजीकरण अलग होता है। सामाजिक विकास उसी परिस्थिति में होता है, जहाँ पर जैसी संस्कृति होगी उसका सामाजिक विकास, उनके बच्चों का सामाजिक विकास उसी संस्कृति के हिसाब से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, हम कह सकते हैं कि जन्म के समय बच्चा सामाजिक या असामाजिक इन दोनों में से कुछ भी नहीं रहता। बिल्कुल सही है, क्योंकि जन्म के समय वो कुछ भी इतनी जल्दी जो अर्जन है वो करना शुरू नहीं करता है। कुछ समय तक फिर उसके बाद वह अर्जन अधिगम चालू कर देता है, अर्जन करता है। पहले जो भी सुनता है वह, जो भी देखता है वह सीखने लगता है। तो जब उसका जन्म होता है तब वह ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा था पहले कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, जबकि अब ये परिभाषा बदल दी गई है आपकी। बच्चे को अब कोरी स्लेट नहीं माना जाता है। तो फिर कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे को आप जिस समाज में ले जाएंगे, जैसी संस्कृति में ले जाएंगे, वो वैसा ही ढल जाएगा। चाहे इंडिया में पैदा हुए बच्चे को, छोटे से बच्चे को अगर आप अमेरिका ले जाएंगे तो फिर वो शुरू से ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो जो अंग्रेजी है वह उसकी मातृभाषा हो जाएगी, प्रथम भाषा हो जाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज, और बाकी की लैंग्वेज सेकंड होंगी, क्योंकि उसको अपने एनवायरनमेंट में, उसकी संस्कृति में वही सब सुनने को मिलेगा जिसको वह अर्जन कर लेगा। अगले पर चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ साथ वह खुद को आसपास की घटनाओं, सामाजिक परिवेश के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है, तथा इसी तरह से समाजीकरण की शुरुआत होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसको जब वह अर्जन करने की स्थिति में आ जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको जैसी परिस्थिति मिलती है, जो जो वह सुनता है, देखता है, वही वह अर्जन करने लगता है। उसी में जो सामाजिक विकास है उसका उसी परिस्थिति के हिसाब से, उसी सामाजिक और संस्कृति के हिसाब से होने लगता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला है आपका समाजीकरण, सामाजिक विकास की परिभाषाएं। तो समाजीकरण को लेकर किस किसने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो पहला है, हरलॉक ने क्या कहा है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता सीखना ही सामाजिक विकास है। तो हरलॉक ने सामाजिक विकास को क्या कहा है? जो आपकी सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करना, कि मतलब जो अपने समाज में जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार ही चलना, क्या होता है? सामाजिक विकास। कि अगर आप जो नियम कानून बने हैं, रीति रिवाज बने हैं, उन पर चलना सीख गए हैं, तो आप में उस परिस्थिति के हिसाब से सामाजिक विकास आ गया है। अगला है मिस्टर रॉस है। रॉस ने क्या कहा है? साथ काम करने वालों में हम की भावना का विकास एवं उनमें आपसी सहयोग की प्रवृत्ति समाजीकरण कहलाती है। इनका रॉस ने कहा है कि अगर कुछ लोग अलग अलग संस्कृति के ही क्यों ना हो,
जब वह आपस में काम करने लगते हैं तो उनकी हम की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं, अपनी जो संस्कृति है, रीति रिवाजों का आदान प्रदान करने लगते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, प्रवृत्ति समाजीकरण कहलाने लगती है, क्योंकि वह एक दूसरे की संस्कृति का भी आदान प्रदान करने लगते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो ये किसने, मिस्टर रॉस द्वारा कहा गया है ये। अगली हेडिंग है आपकी, अगली परिभाषा है किसकी, टेलकॉट पार्सन्स की। टेलकॉट पार्सन्स ने क्या कहा है, सामाजिक प्रतिमानों एवं मानदंडों को प्राप्त करना तथा उन्हें आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। इनमें भी लगभग ज़्यादातर जो डेफिनेशन होती हैं वो सेम ही होती हैं, बस कुछ शब्द ही बदलते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कहा सामाजिक प्रतिमानों एवं मानदंडों को प्राप्त करना तथा उन्हें आत्मसात करना। क्या है, जो भी आपके नियम जो रीति रिवाज हैं, उन प्रतिमानों को, उन सभी को, मानदंडों को प्राप्त करना और उन सभी को अपने अंदर ढालना, अब अपने अंदर आत्मसात करना ही क्या होता है, समाजीकरण कहा जाता है। फिर है आपकी अगली हेडिंग, किम्बल यंग। किम्बल यंग ने क्या कहा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। तो ये किसने कहा है, आपका किम्बल यंग द्वारा कहा गया है समाजीकरण के बारे में। अगली हेडिंग है आपकी जॉनसन की, समाजीकरण का तात्पर्य उस सामाजिक सीख से है जो एक व्यक्ति को सामाजिक भूमिका निभाने योग्य बनाता है। तो जॉनसन ने क्या कहा है, समाजीकरण क्या है, कि समाजीकरण वह सीख है, वह ज्ञान है जो एक व्यक्ति को सामाजिक भूमिका निभाने में के लिए योग्य बनाता है। अगर वह जो रीति रिवाज हैं उनको पालन कर सकता है तो वह क्या हो गया है, उसमें समाजीकरण हो गया है, क्योंकि वह उसको पालन करने के योग्य बन चुका है। अगली हेडिंग है आपकी, लास्ट हेडिंग है ये आपकी, ऑगबर्न। ऑगबर्न ने क्या कहा है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों के अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। तो शब्द ही चेंज है, बाकी की समाजीकरण तो वही कहलाता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों, समूह हो गया मतलब उसका जो समाज, जिस समाज में वह रहता है, जिस समाज में वह रहता है वो हो गया उसका समूह। उसी समाज के जो आदर्श नियम हैं, इस समाज में जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप अगर वह चल रहा है तो उसमें उस समाज के हिसाब से क्या आ गया है, समाजीकरण हो गया है उसका। आगे चलते हैं, ये आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई। अब ये आपकी कुछ विशेषताएं हैं समाजीकरण को लेकर, इनको भी देख लेते हैं। समाजीकरण समाज के अनुसार समायोजन है, बिल्कुल सही बात है, समाज के अनुसार ही समायोजन ही क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण। समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है, कहीं भी चले जाएंगे आप तो जिस समाज में जाएंगे उसी के अनुसार आपको ढलना होगा, उसी का समाजीकरण आपके अंदर होने लगता है, तो ये जीवन पर्यंत भी चलता है। समाजीकरण सरल से कठिन की ओर चलता है, बिल्कुल सही बात है। आप पहले सिंपल सी जो चीज़ें होती हैं समाज के बारे में वह सीखते हैं, वह आत्मसात करते हैं, फिर आप धीरे धीरे उसकी कठिन की ओर चलते हैं, तो सरल से कठिन की ओर समाजीकरण चलता है। समाजीकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों हो सकता है। और फिर है समाजीकरण सभी उम्र में अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में समाजीकरण अलग प्रकार से होगा, बड़ों में समाजीकरण अलग प्रकार से होगा। बच्चे अपने हिसाब से जो जो उनको सही लगता है, जो जल्दी सीख सकते हैं उनका आयोजन कर लेते हैं, और बड़े अपने हिसाब से समाजीकरण के जो उनके लिए मानदंड होते हैं, नियम कानून होते हैं, उनके हिसाब से उनमें समाजीकरण होता है। तो ये आपका समाजीकरण का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनकी डेफिनेशन याद रखें, उसकी जो विशेषताएं हैं आप इनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें अच्छे से, क्योंकि अगर ये आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगले वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी की अगला जो प्रैक्टिस सेट है वह करेंगे, तो जिसने भी प्रैक्टिस सेट भी ना देखे हों वो देख ले, चैनल के प्लेलिस्ट पर डले हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।